नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है रामायण की महिमा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर विषय है और मेरा आप सभी भक्तों से यह आग्रह है, यह अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रत्येक बात बहुत ही गहराई से समझ में आए। तो शुरू करते हैं श्री राम जी का नाम लेकर, श्री हनुमान जी का नाम लेकर और गुरुदेव जी का नाम लेकर। जय श्री नीम करौली बाबा। मित्रों, आजकल की इस दुनिया में आप अक्सर देखते हैं कि मनुष्य निरंतर अपने कार्यों में, अपनी दिनचर्या में बहुत ही व्यस्त रहता है, जिस कारण वह प्रभु का सुमिरन और स्मरण नहीं कर पाता है। यह आमतौर पर प्रश्न जो है अक्सर हमारे समक्ष भी आता है, जिसका उत्तर प्राय हम इसी प्रकार देते हैं कि जिससे मनुष्य को आंतरिक और जो गहन मन की जो उसकी अवस्था है उसका प्रत्युत्तर दिया जा सके। तो मित्रों, रामायण हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही पूजनीय, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही गहन अध्ययन करने के लिए बना एक बहुत ही पूज्य ग्रंथ है। अगर इसका मन के अनुरूप और पूरे श्रद्धा भाव से अध्ययन किया जाए तो आप अपने जीवन को भी पवित्र रामायण की तरह बना सकते हैं। मित्रों, रामायण के सभी किरदार आजकल के युग में हम अपने जीवन से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आज की इस व्यवस्था और व्यस्तता भरी इस भागदौड़ वाले जीवन में हम प्राय ईश्वर के समीप नहीं हो पाते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप कुछ पल रामायण के लिए निकालें और अपने जीवन में इसे जोड़ना शुरू करें और इसके अध्ययन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तो मेरा ऐसा एक विश्वास है, मेरी अपनी एक ऐसी श्रद्धा है कि आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव देखना शुरू करेंगे और एक सही जीवन के तरीके को जीने का आप अनुभव भी करेंगे। जैसा कि मैंने कहा मित्रों, रामायण का प्रत्येक किरदार आपको जीवन में सही राह की ओर लेके जाएगा। जैसे रामायण में प्रत्येक घटनाएं आप अपने जीवन के साथ जोड़ दीजिए और आप देखिए कि जीवन में आप रामायण के अनुरूप अगर व्यवहार शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां महज आपको एक छलावा प्रतीत होगी और इसके अलावा आप इसे कुछ भी नहीं समझेंगे। जैसा कि प्रभु श्री राम के बारे में अगर हम ध्यान करें तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद भी श्री राम को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में इन कठिनाइयों को बहुत ही सहजता से, बहुत ही आदरपूर्वक और धर्मपरायण होकर निभाया, क्योंकि श्री राम राजा राम भी थे और उन्होंने एक मनुष्य का कर्तव्य, एक सच्चे भ्राता का कर्तव्य, एक सच्चे पति का कर्तव्य, सच्चे पुत्र का कर्तव्य और एक धर्मपरायण राजा का कर्तव्य भी अपने जीवन में निभाया। तो उसी के अनुरूप आप श्री राम के चरित्र से और उनके किरदार से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों पर कैसे व्यवहार किया जाए, यह आप रामायण से सीख सकते हैं। मित्रों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि रामायण जो है वह जीना सिखाती है और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो आपको आपके वृद्धावस्था में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वह सिखाती है।
तो मेरा मानना है मित्रों, अगर आप रामायण के अनुरूप अपने जीवन में, अगर आप उसका 100% भी ना सही, अगर आप उसका 20% भी अपने जीवन में निर्धारित करके अगर आप उसके अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में खुद को परिवार सहित एक अलग ही ऊंचाइयों में देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूर्व में जैसा आप जीवन जी रहे थे या अपना जीवन जिस प्रकार व्यतीत आप कर रहे थे अब तक, वह पूरी तरह बदल जाएगा और आप अपने जीवन को एक नई दिशा और सही दिशा में अग्रसर होते हुए पाएंगे। मित्रों, वैसे तो रामायण के कई किरदार हैं जिन पर आप गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि एक किरदार हम ले लें श्री हनुमान जी का। श्री हनुमान जी का किरदार अगर आप देखें तो रामायण में सबसे गहन अगर आपको किसी किरदार से सीखने को मिल सकता है तो प्रभु श्री राम के बाद आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। सेवा का भाव क्या होता है वो अन्य किसी किरदार के अलावा आप हनुमान जी के किरदार से बहुत ही भली प्रकार से और बहुत ही गहनता से सीख सकते हैं, क्योंकि सेवा का भाव जो हनुमान जी ने पूरी रामायण में अपना व्यतीत किया है वह आप कहीं नहीं देख सकते। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु श्री राम की भक्ति के अलावा उनके प्रत्येक कार्य में अपना सहयोग, जो उनका व्यक्तिगत सहयोग हो सकता था, वो देना आप रामायण में देख सकते हैं। उन्होंने कितनी भली प्रकार से अपनी सेवा का भाव जो है वो प्रस्तुत किया था रामायण में, वह आप सीख सकते हैं। यह उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो लोग अपने जीवन में बहुत हद तक अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं या अब ऐसा सोच रहे हैं कि सेवा का भाव या सेवा का व्यवहार हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो सेवा का व्यवहार आपको अपनाने के लिए किसी उम्र की बाध्यता तो नहीं रहती, लेकिन जो व्यक्ति एक निश्चित उम्र के पड़ाव पर आने के बाद सेवा का भाव अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, तो वह हनुमान जी का रामायण के द्वारा अध्ययन करके वह सारी चीज़ें अपने जीवन में भी ला सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि सेवा का भाव या ऐसा संतत्व हमें अपने जीवन में क्यों लाना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा। तो मित्रों, आप जो अक्सर ऐसा सोचते हैं या जो जन ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं है या और भी आर्थिक अभाव जीवन में है और उसके अनुरूप अगर शांति नहीं है, तो शांत मन के लिए संतत्व का होना बहुत ज़रूरी है। संतत्व से मेरा अभिप्राय या मेरा आशय यह नहीं है कि आप सन्यास ही ले लें, यह ज़रूरी नहीं है। जो व्यक्ति गृहस्थ में है वो भी संतत्व का पालन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ विभिन्न नियम या उससे व्यक्तिगत अलग नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ नियमों को छोड़कर आप अपने जीवन में संतत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि संतत्व को कैसे अपनाया जाए, उसके लिए आप रामायण का अध्ययन, रामायण से अच्छा ग्रंथ आपको दूसरा और कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि रामायण जो है वह एक भरपूर संतत्व, सेवा का भाव, जीवन में किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए और भी अलग अलग विषय का मिश्रण आप रामायण में देख सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप रामायण का अध्ययन, आप अगर घंटों बैठ के उसको नहीं कर सकते तो आप कुछ पल निकालिए, कुछ एक अध्याय से आप शुरू कर सकते हैं। रामायण को आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको और भी इसमें अध्ययन करने का मन धीरे धीरे करता रहेगा। आप समय सीमा बढ़ाकर इसको और भी अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। आप अध्ययन करिए और आप देखेंगे अपने जीवन में, ये मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध भी कर सकते हैं मैं आपसे कहूँगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप 100% इसका जो है लाभ ले सकेंगे, बशर्ते आप इसको पूरे ध्यान मन से, पूरे भाव से आप इसको अपने जीवन में उतारिए। प्रत्येक घटना को आप बहुत ही गहराई से सोचें और अपने जीवन के साथ इसको जोड़ के देखें। उदाहरण के तौर पर
जैसे रामायण में कोई घटना है, आप उसको अपने जीवन की घटना से जोड़ के देख सकते हैं कि इस स्थिति में प्रभु श्री राम ने किस प्रकार से इस घटना का सामना किया था, या उन्होंने अपना व्यवहार उस घटना के प्रति कैसा दिया था। आप उस तरीके से अपने जीवन में प्रत्येक घटना को जोड़ के देखिए, आप देखेंगे रामायण आपको 100% 100% आपको प्रत्येक परेशानी का हल ला के देगी। तो यह रामायण को अध्ययन करने का सबसे उचित तरीका है, सबसे लाभकारी तरीका है। आप इसको अपने जीवन में उतारिए और उसके बाद आप देखेंगे कि रामायण में आप इतना रम जाएंगे कि आप बारंबार उसका अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र के वर्ग से जुड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, रामायण का अध्ययन आप अवश्य करें। अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आप अवश्य रामायण का अध्ययन करिए और आप देखेंगे कि हाँ, रामायण जो है आपके जीवन को निरंतर पल पल आपके जीवन को बदल रही है। तो मित्रों, आज का विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों के जो भी सवाल हों या जो भी आप पूछना चाहते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब समय अनुरूप दिया जाएगा। और आप लोगों अगर इस पे और भी बेहतर तरीके से और जानकारी चाह रहे हैं तो इसका हम द्वितीय भाग भी बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए यह था रामायण की महिमा का एक संक्षिप्त व्याख्यान, और आगे भी हमारे आने वाले जो वीडियोस रहेंगे वो ऐसे ही विषयों पर आधारित होंगे। तो आज के लिए अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से रामायण से जुड़ेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय नीम करौली बाबा।